जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ओम साई राम मित्रों, आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जीवन में साईं बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होती है, इस मुद्दे पर आज का मेरा ब्लॉग है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग सभी लोगों के लिए। तो कैसे साईं बाबा की कृपा प्राप्त होती है और साईं बाबा कैसे खुद ब खुद आपको अपने हाथों से अपनी कृपा देते हैं, बरसाते हैं आपके पूरे परिवार पर। तो ये ब्लॉग आपको सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए क्या करना है, कैसे कृपा मिलेगी। तो मित्रों, सबसे पहले आपको साईं सच्चरित्र लेना है। साईं सच्चरित्र किसी भी बृहस्पतिवार को आप सप्ताह पारायण के लिए उठा सकते हैं और सप्ताह पारायण 7 दिन में होता है। 7 दिन में तो प्रथम सप्ताह विश्राम उसमें लिखा रहेगा, द्वितीय सप्ताह विश्राम, इसी प्रकार से 7 सप्ताह विश्राम में आपको साईं सच्चरित्र ख़त्म करना है। आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास साईं सच्चरित्र नहीं है। पैंडेमिक पीरियड, ये कोरोना का पीरियड ख़त्म होने दीजिए। आप जब भी किताब कहीं भी शॉप से ले पाइएगा तो ले लीजिएगा। अभी आप क्या करिए, साईं बाबा की जो भी पूजा आप कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूजा करनी है। तो साईं बाबा का सच्चरित्र आपको पढ़ना है 7 दिन में सप्ताह पारायण। और किसी भी अनुष्ठान के साथ जो भी जीवन में आपके दिक्कतें आ रही हों, जो भी घोर संकट आ रहे हों, उनको अनुष्ठान करिए कि बाबा ये चीज़ मेरे जीवन में सार्थक करिए, मुझे सफल करिए। और उसके लिए ये आप अनुष्ठान करिए। यह जीवन में सफल होना है किसी भी प्रतियोगी क्षेत्र में, जैसे नौकरी के लिए या कहीं भी आपका अपना मकान नहीं है और चीज़ें बहुत सारे के लिए ये संकल्प बहुत ज़बरदस्त ये उपाय है। उसके बाद मित्रों, दूसरा उपाय आपको करना क्या है। साईं बाबा का साईं सच्चरित्र आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जैसे पढ़ चुके हों, मान लीजिए सप्ताह पारायण आपका ख़त्म हो गया, तो आपको करना क्या है। किसी भी गरीबों को आप फल आदि वितरण कर दें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, पैसे से ठीक ठाक हैं, तो आप गरीबों को भोजन करा दीजिए और कुछ कपड़े आदि वितरित कर दीजिए। क्योंकि हमारे हिंदू मान्यता में ये मान्यता है कि जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसका दशांश दान करना चाहिए, तभी हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि गरीबों को फल भोजन दान करना ये तो साईं बाबा खुद करते थे और हम आपको भी करना चाहिए। ये करने के बाद आपका साईं सच्चरित्र का समझिए सप्ताह पारायण सही से हो गया। अब आपको करना क्या है, डेली बाबा की पूजा, आरती और 11 वचन ये सब करना है। उसमें सबसे पहले तो आपको साईं बाबा का जो चालीसा है वो पढ़ लीजिए, साईं बावनी पढ़ लीजिए, फिर 11 वचन पढ़ लीजिए। ये क्रम आपको करते रहना है। और मैं आप लोगों को बताऊं मित्रों, जो भी परिवार में ये क्रम चल रहा है, आदि अनादि काल से चल रहा है, उनके घरों में आप कभी भी जाके देखिए कि साईं परिवार जो भी है वो हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मैं 4 साल से पूजा कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिला। तो मैं उन सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले चीज़ तो कोई भी संत, महंत, महापुरुष हो, क्या उसके जीवन में संकट नहीं आया? क्या उसके जीवन में संकट नहीं होता है? संकट होता है और शायद उसकी परीक्षाएँ ली जाती हैं। क्योंकि मैंने एक बार एक शंकराचार्य जी का क्वेश्चन देख रहा था, वहाँ पे बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, तो बच्चों ने उसमें एक बच्चा उठ के पूछा कि गुरुजी, मेरे जीवन में अगर ईश्वर मुझे मानते हैं तो कष्ट क्यों मिल रहा है? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि बेटा, ऐसा है, जिसको प्रभु मानता है उसको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि उसकी ज़बान पे हमेशा मेरा नाम हो। और अगर सुख में हर चीज़ मैं कर दूंगा तो शायद जो मुझे चाहने वाला है वो मेरा नाम भूल जाएगा और भौतिकतावादी इस समाज में वो भी विलुप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि प्रभु आपको कष्ट दे रहे हों, तो हो सकता है वो चाहते हों आपकी बाँह पकड़े रहें, जिससे आपके जीवन में कभी कष्ट ना आए। और हो सकता है वो कष्ट बड़ा होने वाला था, वो बाबा ने छोटा कर दिया हो। आपको थोड़ा सा कष्ट है, और कष्ट इसलिए है कि आप हमेशा साईं राम रटते रहें और बाबा चाहते हैं कि आप उनके शरण में रहें और आपको वो अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। यहाँ पर ये मानना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव पहलू नहीं लाना चाहिए कि बाबा ने मुझे कष्ट दिया, मैं इतने साल से पूजा। देखिए,
कोई भी चीज़ अगर आप एहसान से करते हैं, देखी देखा पुण्य और देखी देखा पाप वाली स्थिति करते हैं, तो ये गलत है। आपको अपने स्वतः प्रेरणा से जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसमें मतलब नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखिए, एक कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। तो कहने का मतलब बिना मांगे हुए, बिना किसी चीज़ की कल्पना किए हुए बहुत कुछ मिल जाता है, और बहुत बार आप मांगते हो तो कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से बाबा के शरण में आइए, जुड़िए। हम सभी लोग जुड़ते हैं। अब यहाँ मित्रों मैंने आपको बताया साईं सच्चरित्र, और उसके बाद साईं बाबा की डेली की पूजा। अब आपको करना क्या है? सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि साईं बाबा के जो भी भक्त हैं, जो बहुत लोग हैं जो शिरडी जा चुके हैं और जो शिरडी नहीं गए हैं, मित्रों जब भी आपको समय मिले, मैं यही कहूँगा, आपके पास पैसे हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा निश्चित आपको किसी न किसी तरीके से वो शिरडी बुला ही लेते हैं। अगर आपके अंदर एक श्रद्धा है, उत्साह है, तो ज़्यादा वहाँ खर्चा नहीं है। आपको ट्रेन में बस वही खर्चा है, वहाँ जा कर के फ्री ऑफ कास्ट भी भोजन है, 10 रुपये थाली भी है, 50 रुपये भी थाली है। जो दिव्य भोजन हम घर में नहीं खा सकते, वो दिव्य भोजन वहाँ फ्री मिलता है। साईं बाबा के जो प्रसादालय है, तो सभी लोगों को वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और बाबा ने तो खुद अपने 11 वचन में कहा भी है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तजले जिसे नानंद, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों ये चीज़ें अगर आप 11 वचन डेली करते हो, इस चीज़ में मैं आपको बता दूं इतनी ऊर्जा समाहित है इस 11 वचन में कि आप इसको कहीं भी रहिए एक बार ही पढ़ लीजिए तो काफ़ी है। वैसे पूजा करते समय कम से कम 11 बार इसको पढ़ना चाहिए। जब आपको कंठस्थ हो जाएगा तो ये मात्र मान के चलिए 4 मिनट 5 मिनट का काम आपका होगा इसको करने में। बाबा की पूरी पूजा मैं बता रहा हूँ, अगर डेली आप साईं सच्चरित्र भी पढ़ते हो एक चैप्टर, तो पूरी पूजा करने में साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन और साईं सच्चरित्र का एक पाठ, कम से कम आप मान के चलिए कि 25 मिनट का 20 मिनट का समय लगेगा। पूरा बहुत विधिवत आरती सब कुछ करके आप पूजा समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फूल नहीं है तो क्या करें, ये नहीं है तो क्या करें। तो क्या मतलब आप पूजा फ्री ऑफ कास्ट बताइए कितना हम लोग अभी भोजन में अगर एक दिन आपको नींबू ना मिले, एक दिन प्याज ना मिले तो आपका नहीं चलता है। लेकिन बाबा के लिए एक फूल नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप कहोगे ये ना मिले तो, ये ना मिले तो कैसे आप पूजा करोगे भाई? करना तो पड़ेगा। अगर ये मैं कपड़ा पहनना चाहता हूँ तो मैं तो मार्केट जाऊँगा, ख़रीदूँगा, सिलवाऊँगा, पैसे लगेंगे, तो ये लगना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें, हाँ ठीक है, अगर ये पैंडेमिक पीरियड है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अभी की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं, मैं फूल नहीं ला सकता। एक पेड़ से फूल नहीं ला सकते, मार्केट से 2 रुपए की फूल नहीं ला सकते, और 1000 रुपए का गुटखा खा के आप रोड पे थूक सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, बहानाबाजी नहीं चलेगी। अगर आप उस परम पिता परमेश्वर को मानते हो, हमारे साईं को, आपके साईं को मानते हो, तो उनके लिए आपको समर्पण की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आप अपने माँ से, आप अपने पिता से प्यार करते हो और मानते हो, उनसे मांगते हो, चीज़ मिलती है, उसी प्रकार से साईं कहते हैं मुझे प्यार करो, मुझे एक अगाध श्रद्धा मेरे अंदर रखो, मैं सब कुछ देने के लिए तत्पर हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा स्वार्थ है कि बाबा को मुझे कुछ ना देना पड़े, मैं कुछ ना करूँ, मैं टाइम भी ना दूँ, मैं पूजा भी ना करूँ, लेकिन सब मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं जितने भी युवा हैं, आखिर ये बताइए, आप फ्री बैठे रहते हैं, आपके दिमाग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, गलत विचारधाराएँ आ रही हैं, गलत तरह। इसलिए हम पूजा पद्धति में आइए, पूजा पाठ करिए, प्रभु में ध्यान लगाइए। और एक चीज़ लिखा है राहुल संकृत्यायन जी ने, इसी के साथ मैं अपनी बात एंड करूंगा, तो मैं बता दूं, राहुल संकृत्यायन जी ने अधातो घुमक्कड़ी में लिखा है कि सैर कर दुनिया से गाफिल,
गर जिंदगानी रही तो फिर ये नौजवानी कहाँ। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब था कि समस्त तरुण तरुणियों को अधातु घुमक्कड़ी का व्रत धारण करना चाहिए और उनको अपने धर्म और अपने भारतवर्ष को और विश्व को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये जवानी है, जब तक हम यंग हैं, तब तक हम धर्म भी कर सकते हैं। बुजुर्गता में आपसे कुछ नहीं होना है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ चलेंगे नहीं, पाँव चलेंगे नहीं, आंखें देख नहीं पाएंगी और हम जरा शीर्ण हो जाएंगे। तो जब तक हम लोग युवाओं के पास रगों में वो ताकत है, वो खून है, तब तक हम भक्ति भाव भजन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो मेरी है, उसमें आप भी सहयोग करिए और आप भी जुड़िए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ तब दूर तलक जाएगी जब आप जुड़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए कि बहुत सारे लोग जुड़ सकें। इसी के साथ ओम साई राम।